12वीं शताब्दी का भारत, एक ओर दिल्ली और अजमेर का पराक्रमी राजा, हिंदू साम्राज्य का गौरव महाराज पृथ्वीराज चौहान, और दूसरी ओर अफगानिस्तान से उठता हुआ तूफान मोहम्मद गौरी। दो सेनाएं, दो संस्कृतियां और दो महायुद्ध जो भारतीय इतिहास की दिशा और दशा बदलने वाले थे। यही थे प्रथम और द्वितीय तराइन युद्ध 1191 और 1192 ईस्वी। 12वीं सदी का उत्तर भारत, अनेक राजपूत राज्यों का उदय, उनमें सबसे प्रमुख चौहान वंश, जिसका साम्राज्य दिल्ली और अजमेर तक फैला हुआ था। सदियों से राजस्थान क्षेत्र में अपनी वीरता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध चौहान वंश के शिखर पुरुष थे महाराज पृथ्वीराज तृतीय। उन्होंने पड़ोसी राजाओं को परास्त कर एक शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा किया और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। उधर अफगानिस्तान की गौर भूमि से उभर रहा था गौरी वंश। मोहम्मद गौरी, जिसने गजनवी साम्राज्य को समाप्त कर पंजाब और खैबर दर्रे तक अपना साम्राज्य फैला लिया था, अब उसकी नज़रें दिल्ली और अजमेर की ओर थीं। भारत पर आक्रमण की महत्वाकांक्षा लिए गौरी ने पृथ्वीराज को संदेश भेजा, इस्लाम स्वीकार करो और मेरी अधीनता मान लो। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने स्पष्ट शब्दों में इसे अस्वीकार कर दिया। यहीं से शुरू हुई वह टकराहट जिसने भारतीय इतिहास में नया अध्याय लिखा। युद्ध की तैयारी, दोनों ओर विशाल सेनाओं की तैयारी शुरू हुई। पृथ्वीराज चौहान के पास घुड़सवार सेना, हाथियों का दल और रथों की शक्ति थी। उनके सेनापति थे वीर गोविंद राय तोमर। राजपूतों के साथ अनेक सामंत और सहयोगी राजाओं की टुकड़ियां भी जुड़ी। वहीं गौरी के पास प्रशिक्षित अश्वारोही धनुर्धारियों की भारी फौज थी। उसके सेनापति दल में कौतुबुद्दीन ऐबक, बहाउद्दीन तुगरिल और अन्य नामी गुलाम सेनापति थे। सेनाओं की संख्या को लेकर इतिहासकार अलग अलग आंकड़े बताते हैं। कुछ कहते हैं राजपूत सेना 3 लाख तक थी, तो कुछ के अनुसार गौरी के पास 1 लाख से अधिक घुड़सवार धनुर्धारी थे। कुल मिलाकर दोनों ओर तैयारियां पूरी थीं। अब निर्णायक टकराव होना निश्चित था। प्रथम तराइन युद्ध 1191 ईस्वी। 1191 ईस्वी, हरियाणा के तराइन का मैदान, जनवरी का महीना, रणभेरी बजी और दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। गौरी की सेना ने धनुष उठाकर तीरों की वर्षा शुरू की, लेकिन चौहान सेना ने शौर्य और पराक्रम से पलटवार किया। हाथियों को आगे बढ़ाया गया, दुश्मनों की पंक्तियां टूटने लगीं। स्वयं गौरी युद्ध भूमि में उतरा, लेकिन वहां उसका सामना हुआ वीर गोविंद राय से। भीषण द्वंद्व हुआ। गोविंद राय के प्रहार से गौरी घायल हुआ और लगभग गिर पड़ा। उसके सैनिक किसी तरह उसे बचाकर मैदान से बाहर ले गए। इसके बाद गौरी की सेना का मनोबल टूट गया। वे रणभूमि छोड़ भाग निकले और इस तरह प्रथम तराइन युद्ध में महाराज पृथ्वीराज चौहान ने महान विजय प्राप्त की। यह राजपूत वीरता और साहस की गौरव गाथा थी। द्वितीय तराइन युद्ध 1192 ईस्वी। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। गौरी हार मानने वाला नहीं था। 1 वर्ष बाद 1192 ईस्वी में उसने फिर से तैयारी की और इस बार और भी बड़ी सेना लेकर लौटा। तराइन का वही मैदान, लेकिन अब रणनीति बदल चुकी थी। गौरी ने अपनी सेना को 4 भागों में बांट दिया और घुड़सवार धनुर्धारियों से कहा, सीधे मत भिड़ो, पीछे हटते हुए राजपूतों को थकाओ। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, राजपूत वीरों ने हमला बोला। गौरी के घुड़सवार पीछे हटते गए और राजपूत सेना उनका पीछा करती रही। लेकिन यह एक जाल था। राजपूत सेना थक चुकी थी। तभी अचानक गौरी ने अपने ताजा दल से आक्रमण कराया। चारों ओर से घेर लिया गया। राजपूतों के हाथी और घुड़सवार थकावट से कमजोर पड़ गए और अंततः द्वितीय तराइन युद्ध में गौरी ने विजय प्राप्त की। पृथ्वीराज चौहान युद्ध क्षेत्र से पकड़े गए और इतिहास के पन्नों में उनकी गाथा अमर हो गई। युद्ध का परिणाम और प्रभाव। पहले युद्ध में जहां राजपूतों ने अपनी वीरता और शक्ति से गौरी को पीछे हटाया, वहीं दूसरे युद्ध में उसकी चालाकी और रणनीति भारी पड़ी। इस पराजय के बाद गौरी ने दिल्ली और अजमेर पर कब्जा कर लिया। उसने अपने सेनापति कौतुब-उद-दीन ऐबक को शासन सौंपा और यहीं से भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। राजपूत राज्यों की शक्ति कमजोर हुई, पर उनकी शौर्य गाथाएं आज भी जन जन में गाई जाती हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत में नया युग शुरू हुआ, जहां इस्लामी स्थापत्य और भारतीय कला मिलकर नई संस्कृति का निर्माण करने लगे। पृथ्वीराज चौहान
एक ऐसा नाम जो पराक्रम, स्वाभिमान और राजपूत शौर्य का प्रतीक है। तराइन के युद्ध सिर्फ भूमि के लिए लड़ी गई लड़ाइयाँ नहीं थे, बल्कि यह संघर्ष था संस्कृति, सम्मान और अस्तित्व का। राजपूतों की वीरता हारकर भी अमर हो गई और उनकी गाथा आज भी भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अध्याय के रूप में याद की जाती है।